आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के द्वारा जनपद आजमगढ़ के लोगों को 1965 भारत चीन युद्ध के समय रेजांगला की लड़ाई पर बनी फिल्म 120 बहादुर दिखाई गई, जिसमें आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ साथ जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद एवं कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहे। फिल्म समाप्त होने के पश्चात पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव फरहान अख्तर साहब को बधाई और धन्यवाद देते हुए कहा कि रेजांगला की लड़ाई जो देश की महानतम इतिहास की गवाही है, हमारे देश के लोग इस लड़ाई को नहीं जानते थे कि हमारे देश के 120 बहादुरों ने किस तरह से चीन के 3000 सैनिकों को खदेड़ा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस इतिहास की जानकारी नहीं थी और आज इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश को बताने का काम फरहान अख्तर साहब ने किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक सच है। हमारे श्रद्धेय नेताजी हमेशा कहा करते थे कि हमारे देश के सैनिक से बहादुर सैनिक दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। उनके इस कथन की पुष्टि आज इस फिल्म के माध्यम से हो गई। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हमारे देश की सरकार को हर समय, हर पल, हर दिन सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिक हर समय इस स्तर पर जाकर देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हमारी सरकार उन सैनिकों के लिए लाई भी तो अग्निवीर योजना, जिसमें 4 साल की नौकरी, 4 साल बाद ना तो उनका कोई भविष्य है और ना ही उनके परिवार की सुरक्षा संरक्षण है। इस फिल्म को देखने के बाद मेरी मांग है कि उस अग्निवीर योजना को सरकार समाप्त करे। उन्होंने अहिर रेजिमेंट की स्थापना के साथ ही साथ गुजरात रेजिमेंट की स्थापना के लिए मांग कर डाली और ये भी कहा कि दोनों प्रदेशों के रेजिमेंट की स्थापना हो जाए और तब पता चल जाएगा कि किस प्रदेश के लोग, किस वर्ग के लोगों में देशभक्ति की भावना प्रबल है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को दूसरे देश के दबाव में इस सरकार ने सीज फायर कर दिया, उससे भी हमारे देश के सैनिकों का मनोबल टूटा है। सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ साथ इस फिल्म को देखने के लिए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक अखिलेश यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक कमलाकांत राजभर, विधायक डॉक्टर HN पटेल, विधायक श्रीमती पूजा सरोज, विधायक विजय सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। फरहान अख्तर साहब को मैं इस मौके पर बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। रेजांगला की लड़ाई मैं समझता हूं देश के महानतम जो इतिहास है अपना, उस इतिहास की गवाही है और मैं समझता हूं इस फिल्म के माध्यम से जो लोग उस लड़ाई के बारे में नहीं जानते थे, जिनको एहसास नहीं था कि किन विपरीत परिस्थितियों में हमारे 120 बहादुर सैनिकों ने चीन के 3000 सैनिकों को खदेड़ा था। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस इतिहास का अंदाज या एहसास नहीं है, तो इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने पूरे देश के लोगों को बताने का काम किया, इसलिए उनको बधाई देता हूं और मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक सच है। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश के जो सैनिक हैं, उनसे बहादुर सैनिक दुनिया में किसी देश के नहीं है। और नेताजी की इस बात की ही गवाही है कि जहां केवल 120 सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम किया। तो मैं समझता हूं हमारे देश की सरकार को हर समय, हर पल, हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि सैनिकों के सम्मान के लिए, सैनिकों के स्वाभिमान के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सोचिए आप सैनिक किस स्तर तक की कुर्बानी दे रहे हैं और उन सैनिकों के लिए लाए हैं तो क्या लाए हैं? अग्निवीर। 4 साल की नौकरी, जिसमें ना उन सैनिकों का 4 साल बाद कोई भविष्य है, ना उनके परिवार की कोई सुरक्षा है। और मैं समझता हूं आज की इस फिल्म को देखने के बाद, हालांकि हम लोग लगातार मांग करते रहे, कम से कम सरकार को संकल्प लेना चाहिए कि जहां हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं, इतनी बड़ी कुर्बानियां देने को तैयार रहते हैं, वहां सरकार को भी सैनिकों के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। और ये जो अग्निवीर की योजना है, जो टेम्परेरी नौकरी है,
इसको खत्म करके सैनिकों की वही पुरानी भर्ती जो स्थायी उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवारीजनों के लिए, भविष्य के लिए जो बेहतर थी वही लागू करनी चाहिए। मेरी साफ साफ लगातार संसद में भी मांग रही है, हर मौके पर मांग रही, आज फिर दोहराता हूं। और जहां तक सवाल बहुत सारे उठे यादव या अहीर रेजिमेंट को लेकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी लखनऊ में 2 दिन पहले कहा कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र के माध्यम से अहीर रेजिमेंट की मांग करने का काम किया है। और हमारी पार्टी की तो यहां तक भी मांग है कि गुजरात रेजिमेंट भी बनना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले देश के अंदर की कौन कौन कौमें हैं, कौन कौन समाज के वो लोग हैं जो देशभक्ति के लिए अपनी जान को निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं समझता हूं सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार ने जिस तरीके से काम कर रही है, अग्निवीर की योजना हो, कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों को मनोबल गिराने की योजना है। इसी तरह से मैंने पार्लियामेंट में भी कहा और आज फिर दोहरा रहा हूं अपने आजमगढ़ के मीडिया के साथियों के बीच में, जिस तरह से दूसरे देशों के दबाव में आकर सीज फायर किया गया ऑपरेशन सिंदूर का, वो कहीं ना कहीं से हमारे सैनिकों को मनोबल गिराने वाला फैसला था जो भारत सरकार लेती है, हमारे देश के रक्षा के अधिकारी लोग लेते। लेकिन कोई दूसरा देश इस बात का दावा करे कि मेरे कहने से सीज फायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, वो कहीं ना कहीं से हमारे सैनिकों के स्वाभिमान को गिराने वाला बात है, जो कि सरकार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उनकी सरकार है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जितने इंजन है सारे लगा रखे, करवाए ना। ये केवल कोरी बयानबाजी करते हैं। और समाजवादी पार्टी के बारे में आप सब जानते हैं, जो भी बात घोषणा पत्र में जब कभी भी कही है उसको न केवल 100% पूरा किया है, बल्कि उससे भी बढ़ के पूरा करने का काम किया है। और ये अहीर रेजिमेंट हमारे पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।